आरोप आप पर भी लगाए हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने। ऐसा लग रहा है कि बड़े नाराज वो आपसे चल रहे हैं। शायद आप लोगों ने पोस्टर लगवाई थी उसकी नाराजगी है या फिर कोई पुरानी रंजिश है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि भरोसा रखिए, हमने जो कहा है वो करेंगे, बिना आरक्षण को हटाए हम चुनाव में नहीं जाएंगे और साथ लेकर जाएंगे। उनका भरोसा हमारे साथ रहा है और समाजवादी पार्टी केवल अफवाहबाजी कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जी का जहां तक सवाल है, इनकी बातों को आजकल कोई गंभीरता से नहीं लेता उत्तर प्रदेश में। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। लेकिन दिनेश शर्मा जी की बातों पर मैं थोड़ी छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा कि आपके किसी भी प्रश्न का सीधे सीधे उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप सवाल पूछ रहे थे आरक्षण पे, वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश अब समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची है। अब जो पार्टी अभी अभी ने 2,88,000 वोट से हरा के आई है मैनपुरी में, उस पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची है, जिसके 111 विधायक अपने हैं, जिसे 3 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं चुनाव में। फिर कहने लगे कि हम जम्मू कश्मीर और नागालैंड का मसला उठाने लगे। अरे भैया सीधे सीधे बात करो, आप ओबीसी का आरक्षण हड़प रहे हो, आपने ओबीसी के साथ धोखा किया है। ओबीसी ने आपको थोक में वोट दिया, आपके ऊपर विश्वास करके, आपके नारों पर विश्वास करके आपने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। और भारतीय जनता पार्टी से कभी उम्मीद की नहीं जा सकती, ओबीसी समाज नहीं कर सकता कि वो इन्हें न्याय दिलाएगी। और जो अभी आपने बहुत शानदार प्रश्न पूछा शुभांकर जी, मैं आपको इसके लिए सैल्यूट करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही तर्क दिया कि जब राम मंदिर का मसला आया था, फैसला आया था, तब तो आप कह रहे थे देखो हमने बढ़िया पैरवी की थी इसलिए पक्ष में फैसला आ गया, उसका श्रेय आप ले रहे थे, अब इसे आप कोर्ट के ऊपर डाल देंगे। निश्चित तौर पर मैंने शुरू के वक्तव्य में भी कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जानबूझ के कमजोर पैरवी करके गलत तथ्य रख के गलत तरीके से, बढ़िया सवाल हम आपसे ही पूछ ले रहे हैं, इसको कमजोर किया है। एक बढ़िया सवाल हम आपसे ही पूछ ले रहे हैं और बढ़िया सवाल ये है कि स्वागत है आपके सवाल का। 14 से लेकर 22 तक जितने भी चुनाव हुए वहां पर इस ओबीसी वर्ग ने बीजेपी को थोक के भाव वोट दिया है, जो दर्शाता है कि बीजेपी पर उनका भरोसा है। अब ये जो विवाद है ये इससे पहले महाराष्ट्र में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, झारखंड में भी हुआ था और बिहार में भी हुआ था और अधिकतर जगहों पर बाद में मामले को सेटल्ड कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी एग्जांपल हमारे सामने जहां बीजेपी की सरकार है। तो क्या समाजवादी पार्टी इसलिए इस मामले को इतना बड़ा बना रही है या बीजेपी को आरक्षण विरोधी दिखा रही है क्योंकि उसका एक बड़ा वोट बैंक जो है उसे दिख रहा है कि बीजेपी के पास है और एक मसला मिल गया, यहां पर जितना ग्रिल कर देंगे खींच लाए, जिसको बीजेपी अफवाहबाजी कह रही है। जवाब दीजिए फिर हम बाकी लोग के पास जाऊं। मैं तो एक बात रखता हूं, सलममणि त्रिपाठी जी बैठे हैं, दिनेश शर्मा जी तक भी आप पहुंचाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सब सुन रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी और आपका चैनल जिले वाइज सर्वे करा ले, जो की पोस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, उनसे ओबीसी का सफाया कर दिया गया है। डीएम एसएसपी किस जाति के बन रहे हैं, किस वर्ग के बन रहे हैं? ओबीसी आपको ढूंढे से तीसरे चौथे पांचवें जिले में कोई एक मिला गया, जो ओबीसी के हितैषी बन रहे हैं। इस फर्जीवाड़े को एक एक आदमी समझ रहा है। हालांकि आपके दौर में आरोप लगते थे कि आप लोगों ने भी एक जात विशेष को हर थाने में बैठा रखा था, ये आरोप आप पर लगते थे। अब कितना सही कितना गलत तो शलभमणि जी बताएंगे। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, आज एक बड़ी घटना आई ओबीसी आरक्षण को लेकर, इस पर कांग्रेस पार्टी का टेक क्या है सर? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम सब कुछ सही कर देंगे, हमारी पैरवी में दम था, लेकिन जो कमियां हुई हैं उसको रिव्यू करेंगे, आप ट्रिपल बनाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर करेंगे, लेकिन किसी का हक नहीं मारा जाएगा। देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं, जग जाहिर है। आरएसएस और बीजेपी दलितों, पिछड़ों, अकिलतों की शुरू से ही मुखाफत करने वाली रही है और उसकी खिलाफत में रही है। वो इनका बस चले तो ये कभी भी इन लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलने का सुविधा है वो न दें, और उसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये सब किया और आज ये फैसला आया। राजनीतिक दबाव, जनमानस का दबाव के कारण अभी इनके सुर बदले हैं। ये कह रहे हैं कि हम इसे ठीक करेंगे, आयोग बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो जो करेंगे। इतने दिनों से चल रहा था, सबको पता है कि बिना इसके आरक्षण लागू कर देने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालतों से सरकार के पक्ष कमजोर होगा। आपने अभी तक किया क्यों नहीं? ये डबल इंजन है ना कि ट्रबल इंजन है? ये डबल इंजन नहीं, ये ट्रबल इंजन है। बस अपने एजेंडे को चलाए चलो, पिछड़ों दलितों को बस वोट बैंक समझो, उनके हक की बात आती तो नहीं करोगे आप। कोई नई बात नहीं थी, आपने ये अभी बताया किन किन प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, यहां वहां, तो ये जानकारी इनको नहीं थी क्या कि ये करना चाहिए? क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए? ठीक है सर, अब सब इनकी साजिश थी। आपको लग रहा है साजिश सर हुई और उसमें लेकिन अखिलेश जी, एक छोटा सवाल आपसे भी मेरा है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही मामला आया था उद्धव ठाकरे की सरकार में और बाद में चीजें दुरुस्त कर ली गई, तो आप लोग को क्यों भरोसा नहीं हो रहा? अगर योगी आदित्यनाथ ये आश्वासन दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि शिवराज जी ने ठीक कहता हम भी ठीक कर देंगे।
उद्धव ठाकरे जी के समय भी आया था, झारखंड में अभी भी आया तक था, क्यों नहीं बिहार किया? में भी आया था। ये तो और गंभीर विषय, ये तो और गंभीर विषय है कि आपने वो सब चीजों को देखते हुए उनसे नसीहत लेकर के आपके पास समय था, आपने क्यों नहीं ठीक कर दिया? ठीक है, क्योंकि आपके मंशा में खोट था। ठीक है, धर्मवीर आप चौधरी चतुराई में थे। ठीक है सर, धर्मवीर आपकी चौधरी जी नीयत भी में हमारे खोट साथ था। है। ठीक है सर, आपकी बात समझ गए कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर किया, ये इत्तेफाकन नहीं है, उनकी पैरवी कमजोर थी, आप ये कहना चाह रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, बहुजन समाज पार्टी कई मुद्दों पर भाजपा के साथ हमें नजर आई है, कई बड़े मुद्दों पर। यहां पर आप लोग मुखर होकर कह रहे हैं, मायावती जी के हम ट्वीट्स देख रहे थे, क्यों आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे योगी आदित्यनाथ के बयान पर, जब वो बार बार कह रहे हैं, उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं, शलभमणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि हम चीजें दुरुस्त कर देंगे? शुभांकर जी, देखिए, आपने कहा कि बीएसपी भाजपा के साथ आते हैं कई मुद्दों पर। हम कभी भाजपा के साथ नहीं जाते हैं। देश हित के जो मुद्दे होते हैं वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जरूर उनका समर्थन करती हैं, चाहे वो धनखड़ साहब का चुनाव हो और चाहे धारा 370 हो। अब मैं आता हूं आपके इस मूल मुद्दे पर। शुभांकर जी, ये देश का ओबीसी का दुर्भाग्य है और खासकर उत्तर प्रदेश के ओबीसी का दुर्भाग्य है कि ये 65-70 साल की लड़ाई में जब जो है देश आजाद हुआ था तब एक आयोग बना, उसके बाद में मंडल आयोग बना 1977 में। 65% की आबादी है देश में ओबीसी की, लेकिन काका कालेकर आयोग, मंडल आयोग सब रद्दी की टोकरी में चले गए। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर काशीराम साहब और देवीलाल जी के सहयोग से ये मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, 65% को कितना मिला? 27%। और उस 27% में भी जब इंदिरा साहनी केस आया तो उसमें क्रीमी लेयर लागू हो गई। और आज 10 मई 2022 का सुरेश महाजन बना मध्य प्रदेश सरकार का, आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़े तो ये क्लियर था कि ये जो है चुनाव किस पैटर्न पर किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार धुआं दे रही है ओबीसी के मामले में, तो ये जो है कैसे 2017 के उस पर पैटर्न पर चुनाव कराना चाहते हैं, ये इनकी मंशा उजागर हो गई है। बहन जी ने आज अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि ओबीसी के विरोध में ये हाई कोर्ट ने इनके चेहरे को उजागर किया है। और अभी जो दिनेश शर्मा जी के घड़ियाली आंसू में टीवी पर देख रहा था और मेरे बराबर में भाटी जी बैठे हैं, ये पार्टी समाजवादी और बीजेपी ये लोकसभा में, राज्यसभा में दलितों के प्रमोशन के, आरक्षण के बिल को फाड़ के फेंकते हैं। ये इनका चाल चरित चेहरा है। और जब बीजेपी जो है केशव प्रसाद मौर्य के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनता है? ये ओबीसी का दुर्भाग्य है। आज ओबीसी के हक अधिकारों के लिए ये दोनों पार्टियां घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, शुभंकर जी, और ओबीसी के लोग इसको देख रहे हैं और इसका जवाब चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा।